नमस्कार, ओम तत्सत। वेलकम अगेन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज हम अध्याय 9 की बात करेंगे, राज विद्याराज गुहर योग। दिस ऑल पार्ट ऑफ भक्ति योग। और भक्ति योग में द होल एम्फेसिस इज ऑन कि हम कोट अनकोट गॉड, जो भी हम बिलीव करते हैं, उस गॉड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी भक्ति कैसी और क्यों होनी चाहिए, और बिना भक्ति के हमारा कर्म जो है वो अधूरा क्यों है। तो ये जो अध्याय 9 है, अक्षर ब्रह्म योग में एक छोटी सी झलकी मिली थी, जिसमें कृष्ण ने बोला था कि अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत एनर्जी क्या होती है। और उन्होंने थोड़ा सा ट्रेलर दिया कि देखो, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं उसमें मोस्ट सुप्रीम एनर्जी होती है अगर आप अधियज्ञ एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो, रादर देन अधिभूत और अधिदैव के साथ। तो इस अध्याय में वो इस कन्वर्सेशन को आगे ले जाते हैं, क्योंकि अध्याय 10 में जो विभूति योग है उसमें हम बिल्कुल डिटेल में एम्पलीफाई होके जाएंगे कि कैसे हर चीज में ईश्वर बसता है। पर वो ईश्वर क्या है वो समझने के लिए अध्याय 9 जरूरी है, राज विद्या राज गुहर योग। सो राज विद्या राज मीन्स एक ऐसी विद्या, एक ऐसी नॉलेज जो बड़े बड़े राजाओं को भी बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। गुहर योग इज अ सीक्रेट। सो व्हाट इज दैट सीक्रेट नॉलेज that even the rich and the wealthiest and the mighty may not often get? And that is what Krishna tells Arjun कि भक्ति क्या है, प्रलय क्या है, सृष्टि क्या है, मोक्ष क्या है, और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस अध्याय को और आने वाले अध्यायों को और इवन भक्ति योग को ढंग से समझने के लिए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, हम सबका अलग अलग हो सकता है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एंगेज, बिकॉज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट टू 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 अंडरस्टैंड एंड टू डेवलप फर्दर कि ईश्वर क्या है। क्योंकि अध्याय 10, 11, 12 में हम कई जगह देखेंगे भरा पड़ा है, कृष्ण बोल रहे हैं मैं ईश्वर हूं, तुम भी ईश्वर हो, और मैं इस सब में समाया हूं, कण कण में मेरा रूप है। अब और भक्ति करो तो मेरी करो। अब इसमें डिपेंड करता है हम ईश्वर को क्या समझते हैं। अगर हम ईश्वर को एकमात्र एक मिरेकल करने वाला एंटिटी समझते हैं, जो कि मेरे को देख रहा है और मेरी देखभाल कर रहा है, और इसीलिए जब हम संकट में होते हैं तो हम ईश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं गॉड नाउ यू आर द ओनली वन, यू हैव टू सेव मी। तो उसमें भी ये आवश्यक नहीं है तुम उसको ये समझें कि कोई भी बला आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो ईश्वर ही बचाएगा। क्योंकि यदि हम उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं तो जो वो बचाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कई बार ट्रू नहीं होता है। हम सोच रहे हो किस तरह से बचाएगा, चाहे वो एग्जामिनेशन से पहले है, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे लीगल है, और आउटकम उल्टा होता है। तो फिर हम सोचते हैं ईश्वर ने क्यों नहीं बचाया हमें, ईश्वर ही तो बचा सकता था। फिर हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, ईश्वर की यही मर्जी होगी। तो ये क्या ईश्वर है जो कभी तो बचाता है, कभी नहीं बचाता है। तो इसलिए ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द एसेंस ऑफ राज विद्या राज गुहर योग, कि ईश्वर कॉन्सेप्ट क्या है। तो जितना हम अभी अध्याय 9, 10, 11, 12 में पढ़ेंगे, वो ईश्वर इज नथिंग बट दैट कॉन्शियसनेस, वो चेतना, वो अवेयरनेस कि जो मुझ में है, जो मैं फील कर रहा हूं वही दूसरा भी फील कर रहा है। तो जो दूसरा फील कर रहा है, इट इज नो वे लेस और मोर देन व्हाट आई एम फीलिंग। दैट अवेयरनेस ऑफ बीइंग वन विद वन एंड ऑल इज द सुप्रीम ब्लेसिंग। सो आई विल रेफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड गॉड, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि पैरेलल मेरी समझ में मिलना मुश्किल है। द वे ईश्वर इज आउटलाइंड एट लीस्ट इन गीता इज नॉट हाउ वी अंडरस्टैंड गॉड एज वी हैव बीन टोल्ड और एज वी सी इन हाउसएवर डिफरेंट सोर्सेज। क्योंकि गॉड जो है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, गॉड है जो सब चलाता है, गॉड है जो सुप्रीम पावर है। ईश्वर जो है गोज बियॉन्ड, आई एम नॉट सेइंग गोज बियॉन्ड गॉड, बट गोज बियॉन्ड जस्ट दिस डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो कॉन्शियसनेस है जो किसी भी चीज, बिल्ली अंदर गई। जो किसी भी चीज में ट्रुथ है, ईश्वर वो ट्रुथ है। आप ट्रुथ से नहीं भाग सकते। आपके मन में एक थॉट है, आप उसको एक्सप्रेस करें ना करें, आप उस थॉट को पी जाए, आप उस थॉट को मास्क कर दें, आप उसको एम्पलीफाई कर दें या म्यूट कर दें, लेकिन वो थॉट तो आई आपके मन में। तो वो जो थॉट है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। दैट इनडिस्ट्रक्टिबल थॉट दैट हैपन टू यू, दैट इज ईश्वर। कॉजेशन, क्योंकि जैसी थॉट होती है वैसे अटैचमेंट्स होते हैं, वैसे कर्म होते हैं, वैसे इफेक्ट होते हैं। सो कॉजेशन ऑफ एनीथिंग, दैट इज ईश्वर, जो किसी चीज को कॉज करता है, तो फोर्स बिहाइंड वॉट एवर मेक्स इट हैपन।
अमृत, अमृत मीन्स इटर्नल, जो मृत ना हो। तो दैट कंटिन्यूटी which you can never take away, which will never die, which will always remain, that is ईश्वर। यज्ञ, जिसमें हम उस भावना के साथ अर्पण करते हैं जो हमारी ऑफरिंग देता है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और ऐसी भावना कालांतर से आती गई है और आगे भी आती जाएगी। द पावर, द फ्यूल, द गोल दैट वी ऑल कीप टुवर्ड्स ईच अदर, the transition. So mrityu is not necessarily the end, the way death is explained. मृत्यु is something which is a transition, because मृत्यु का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिस भाव में हम किसी भी शरीर को देखते हैं, चाहे अपने या किसी जीव के, वो उस फॉर्म को चेंज कर देता है। द एनर्जी मूव्स ऑन, वो फॉर्म दूसरी ले लेता है डिपेंडिंग अपॉन हम किस थॉट को एम्बॉडी कर रहे थे व्हाइल वी वर इन दैट फॉर्म। जो नॉलेज है वो ईश्वर है। तो अगर हम इन सब अध्यायों में जब भी ईश्वर का रेफरेंस है, जब भी कृष्ण बोले ये ईश्वर का रूप है, मैं ईश्वर अनंत ब्रह्म हूं, या तुम ईश्वर हो, या ईश्वर इसमें दिखता है, तो आई वुड बी हैप्पी टू हैव अ डिस्कशन एंड नो फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, बट जो मैंने समझा है दिस इज वॉट ईश्वर इज। और जब भी हम बोलेंगे ये मेरे द्वारा किया गया है, जग में जो भी देखते हो मैंने ही किया है, तो अगर हम उसको समझेंगे जग में जो भी देखते हैं वो कृष्ण ही कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस नॉलेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण का अर्थ यह नहीं है कि एक फिजिकल एंटिटी है जो सब कुछ कर रहा है और हम अपनी ब्लाइंड फेथ उस एक एंटिटी में जा दें कि जो हो रहा है कृष्ण करवा रहा है। लेकिन जो हो रहा है ईश्वर करवा रहा है, मतलब जो हमने अक्षर ब्रह्म योग में भी देखा, अक्षरम परमम ब्रह्मम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। हर जीव का जो भाव है उसी को अध्यात्म बोलते हैं, और सबका कलेक्टिव भाव जो है वही परम ब्रह्म बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही सीक्रेट है जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि द डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट नुएंसेस, ईश्वर क्या है। ईश्वर वो है जिससे हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम सब एक दूसरे को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, ज्ञान कहूं विज्ञान सहित, दोष दृष्टि से दूर, मुक्त रहे हर व्याधि से, जान विद्या ही है गुरु। तो ये बहुत ही साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब जिसको आप प्रूव कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वैसी नॉलेज जिसमें कहीं भी कोई एबरेशन नहीं है और जो हर तरह के दोष से, डिफेक्ट से दूर है, वह ये नॉलेज है, गूढ़ नॉलेज। विद्या गुप्त और श्रेष्ठ बही, फल प्रत्यक्ष पावन, धर्म युक्त और अव्ययी, सुगम है इसके साधन। और ये नॉलेज कैसी है? ये सीक्रेट इसलिए है क्योंकि लोग जब तक संसार के माया जाल में फंसे होते हैं उस नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो सीक्रेट रह जाती है। वो नॉलेज सीक्रेट इसलिए नहीं है कि उसको किसी ने लॉक करके रखा हुआ और बहुत ही सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उस नॉलेज तक पहुंचने के लिए हमें अपनी आंखों पर पड़े बहुत सारे पर्दे हटाने पड़ते हैं। और जब वो नॉलेज प्राप्त होती है तो उसके जो डिलीवरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली दिखने लगते हैं, जो कि धर्म युक्त है। मतलब जिस चीज का जैसा धर्म है, जैसा भाव है, उसके अनुरूप ही उसका कर्म होता है। और ये नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, ये कभी स्पेंट नहीं होती कि ये नॉलेज अब कम रह गई है। श्रद्धाहीन इस ज्ञान का, संशय लाते मन में, मुझे प्राप्त ना हो वे फंसते व्यर्थ जीव मरण में। अब जो इसमें नॉलेज को बिलीव ही नहीं करेगा कि नॉलेज इस तरह से गेन की जा सकती है और उस नॉलेज का अर्थ ये है, वो तो डाउट ही करता रहेगा। और क्योंकि वो डाउट कर रहा है, वो कभी उस इटर्नल ट्रुथ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और वो इटर्नल ट्रुथ ही मैं हूं। तो अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने मन में जो भी डाउट आ रहा है कि सत्य ये है, ये संसार सत्य है। सो मेनी पीपल से आई एम एन अथीस्ट बिकॉज आई डोंट सी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आई सी दिस वर्ल्ड एवरीवेयर, बट दे आर लिमिटिंग देमसेल्व्स टू द मॉर्टल, टू द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए उनको डाउट आता है कि वेदर दैट पावर एग्जिस्ट और नॉट। और फिर वो ऑब्वियसली क्योंकि वो फिजिकलिटी से अटैच्ड है, तो दे कीप मैनिफेस्टिंग देमसेल्व्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। विश्व रूप है मेरा, अव्यक्त अक्षर विस्तार, सब मुझ में स्थित ना मैं हूं, कहीं स्थित एक विचार। तो अब लेट्स गो बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर दैट वी सेड। विश्व रूप है मेरा, ऑब्वियसली ट्रुथ को, कॉन्शियसनेस को, आपकी फ्यूल को, आपकी एनर्जाइजिंग पावर को कोई बाउंड्री थोड़ी चाहिए। वो तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, अक्रॉस ऑल एग्जिस्टेंसेस अवेलेबल है।
और अक्षर है उसका विस्तार, इट कैन नॉट बी बाउंड बाय एनीथिंग, सब उसमें ही रहते हैं, क्योंकि सब जो ट्रुथ है, जो वो भाव है, हर कोई उस भाव का एक कंपोनेंट लेके बैठा हुआ है। तो एवरीबडी कैन बी काइंड ऑफ रिप्रोड्यूस्ड एज अ सम ऑफ ऑल दैट नॉलेज। किसी ने कुछ परमुटेशन जोड़ रखा है अपने जीवन में, किसी ने कुछ जोड़ रखा है, और मैं जो हूं, जो मेरा इटर्नल ट्रुथ है कि मैं इन सब भावों का लार्जर एसिमुलेशन हूं, तो मैं किसी एक से तो बाउंड हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता जो ईश्वर है वो एक संत ही है, वही ईश्वर है, या जो एक राजा है वही ईश्वर है, या एक विद्यार्थी है वही ईश्वर है। सब जो है अपनी प्रकृति का पालन करते हुए, अपने इंस्टिंक्ट से, अपने धर्म से बंधे हुए उस ईश्वर के रूप को कैरी कर रहे हैं। और वो जो सत्य है जो उनको कैरी करवा रहा है, वो मैं ही तो हूं। दैट इटर्नल ट्रूथ इज मी। बिन रूप धरे मैं सबका करता हूं पोषण पालन, ना वो रहते मुझ में, ना मैं हूं उनसे धारण। तो मैं अब जो ये ट्रुथ है, जो ये एनर्जी है, जो ये सारी पावर है, वो किसी एक फिजिकल रूप में नहीं है। इसीलिए हम आगे भी पढ़ेंगे साकार निराकार। साकार भक्ति जो है थोड़ा आसान कर देती है भक्ति, क्योंकि जड़ता से हमें दूर ले जाती है। अगर हमें मनुष्यों से, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से अटैचमेंट हो रहा है, तो हम कहीं चर्च जाके, कहीं टेम्पल जाके, किसी होली बुक के आगे जाके एटलीस्ट इस फिजिकल मॉर्टेलिटी से दूर हो सकते हैं। डज नॉट मीन कि एंड इज दैट चर्च और दैट टेम्पल और दैट स्टैचू, लेकिन वो साकार हेल्प करता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। लेकिन द सीक्रेट इज, द ट्रूथ इज, जो ये सुप्रीम ब्लेसिंग है, जो ये ईश्वर का रूप है, ये एक रूप में बंधा हुआ नहीं है। और बिना एक रूप धरे मैं सबको फ्यूल प्रोवाइड कर रहा हूं, सबको एनर्जाइज कर रहा हूं। और ना कोई मेरे एक रूप से बंधा हुआ है, ना मैं किसी के एक रूप से बंधा हुआ हूं। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी वी विल सी इन विभूति योग चैप्टर 10, कि उस इटर्नल ट्रुथ के कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम अपने घर में ही देखते हैं, जेनेटिकली सिबलिंग्स एक जैसे होते हैं, एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स के होते हैं, लेकिन कितने अलग अलग साइकोलॉजी और कितनी अलग अलग सबकी मेंटल और इमोशनल स्टेट होती है। दैट इटसेल्फ इज प्रूफ कि जो ये पावर है सबको अलग तरह से चलाती है। फिजिकली, केमिकली, डीएनए वाइज, जेनेटिकली वो वैसे ही आ रही है, लेकिन ईच पावर विद इन दैट बॉडी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। वायु भय आकाश जैसे बिन आकार के, वैसे ही सब मुझ में है इसी ज्ञान आधार के। तो जिस तरह से पूरे स्काई में आपको एक ईथर दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है आसमान खाली नहीं है, कुछ तो है ना इसमें, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। अब वो हवा मैं पेरिस में लूं, या टोरंटो में लूं, या दिल्ली में लूं, या सिंगापुर में लूं, वही हवा हमें सांस प्रोवाइड करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है, बिना किसी शेप के, बिना किसी बाउंड्री के। उसी तरह से ये नॉलेज जो है, इस नॉलेज की भी कोई बाउंड्री नहीं है। वी कैन assume and assimilate this knowledge in whichever form we exist। काल अंत में कुंती नंदन मुझ में ही सब लीन, काल आदि में पैदा होते सब मेरी प्रकृति अधीन। तो काल अंत का क्या है? when the time ends, and time when ends, time never ends, it is eternal। तो eternally ये सारी प्रकृतियां जो हैं मुझ में ही लीन हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में हेट्रेड होती है। आप ज्ञान प्राप्त करते हो, नॉलेज के थ्रू उस हेटेड को कन्वर्ट कर लेते हो अफेक्शन में, फॉरगिवनेस में। तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स क्लोजर टू द इटर्नल ट्रूथ, के जिसमें पीस है, जिसमें एनिमिटी नहीं है। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो आपके अलग अलग भाव हैं, वो उस इटर्नल ट्रूथ में ही चले जाते हैं। और इसी प्रकार उस इटर्नल ट्रूथ से अलग अलग भाव पैदा भी होते हैं, क्योंकि वो पावर हमको दे रखी है, हम कब किस चीज के साथ अटैच हो, कब नहीं हो। तो ट्रुथ की जो प्रकृति है, कि वो कहीं ना कहीं निकल के आता ही है। इसीलिए जो हमने अक्षर ब्रह्म योग में पढ़ा, हम जिस एनर्जी के साथ अटैच करेंगे वो कभी डिसअपियर नहीं होगी। इट्स लाइक अ ब्लॉक चेन, इम्यूटेबल, वो आपके साथ रहेगी ही रहेगी। अगर आपने किसी के साथ जेलसी बांध ली, वेंजेंस बांध ली, तो अक्रॉस योर एग्जिस्टेंसेस वो जेलिसी, वो वेंजेंस आपके साथ रहेगी ही। और कालांतर में विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो वेंजेंस पैदा होके एक ऐसी प्रकृति बनाएगी जिसमें वेंजेंस भरी होगी। दैट इज व्हाई यू सी देयर आर सम पीपल हु हैव वेरी शॉर्ट फ्यूज, जो कुछ भी हो जाए एकदम से दे स्नैप, एंड इफ दे डोंट वर्क ऑन इट, दैट कंटिन्यूज टू एम्पलीफाई। वेयरएज अगर कुछ लोग उस पर काम करते हैं नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ा आधार है।
जब लोगों को समझ में आ जाए कि जिस चीज से मैं अटैच हो रहा था, जिसलिए मेरे को एग्रेशन हो रहा था, वो ट्रांजिएंट है, तो वो धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाता है। और काहे में डिसॉल्व हो जाता है? उस इटर्नल ट्रुथ में चला जाता है, जहां पे देयर इज पीस, जहां देयर इज ट्रैंक्विलिटी, जहां पे देयर इज स्थित प्रज्ञनेस। तो जब आप एकसम हो जाते हो, तब आप ईश्वर में प्राप्त हो जाते हो। प्रकृति निज में वश में करके रचा करूं संसार, प्रकृति विष होने से उनका कैसे हो उद्धार। तो ये जो है कि प्रकृति को वश में करके ईश्वर कह रहा है कि मैं ये संसार रचता हूं। तो अगर ईश्वर ये संसार रच सकता है, तो आप भी रच सकते हो। फैक्ट इज, बच्चा जब पढ़ाई करता है तो धीरे धीरे चीजें सीखने लगता है। जो सीखता है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करता है। अच्छी चीजें सीखता है तो अपने आसपास में अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है। बुरी चीजें सीखता है तो अपने आसपास एक, जिसे बोलते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है। तो कैसे क्रिएट कर लेता है? वो भी तो वो ईश्वर की उसी पावर को लेकर चल रहा है। तो ईश्वर खुद हम में बसा हुआ है, और उस पावर के चलते ही अगर हम प्रकृति को वश में करते हैं तो हम संसार की रचना करते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के वश में हो जाते हैं तो हम उस संसार से कंज्यूम होने लगते हैं। तो हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? अगर हम अपनी प्रकृति के वश में हो जाए। तो ये बहुत आवश्यक है सोचना कि चाहे हमारा ओपनिंग बैलेंस, जैसे हम कई बार बोल चुके हैं, हम सबको एक डेबिट कार्ड मिला हुआ है, हमें नहीं पता उसका बैलेंस कितना है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी नॉलेज, ज्ञान अर्जित करेंगे, तो हम उसमें पॉजिटिव बैलेंस डालते चले जाएंगे। हमारा वो डेबिट कार्ड एक्सपायर नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा। लेकिन हम प्रकृति के वश में अगर आ गए, अरे भाई मेरे तो डैड को भी गुस्सा आता था, तो मुझे तो आना लाजमी है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वो ना वो एफर्ट कर रहे हैं, ना सीख रहे हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, हम रूट कॉज तक नहीं जा रहे हैं। हम एक एक्सक्यूज बना के चल रहे हैं कि ये तो हेरिडेटरी है। और जब हम प्रकृति के वश में हो गए, तो फिर हम अपने आसपास अच्छा इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं? हम तो फिर टॉक्सिसिटी ही क्रिएट करेंगे। सुनो धनंजय, जग रचता में आसक्ति के पार, मोह माया ना मुझको बांधे न कर्म बंधन के द्वार। तो जब आप आसक्ति के पार चले जाते हो, जब मोह माया आपको नहीं बांधती है, तब कर्म के बंधन भी आपको नहीं बांधते, तब जग की रचना होती है। तो ईश्वर जो है, जो सत्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कैसे क्रिएट करती है नया संसार? जब आप अपने ही आसक्तियों के ऊपर चले जाते हो, तो अपनी जैसी और एनर्जीज क्रिएट करते हो, बिकॉज देन यू बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, एंड देयरफॉर others get motivated, others also try to awaken or kindle the energy within them which may be latent। और इस प्रकार जब हम अपने अटैचमेंट छोड़ देते हैं, तो हम उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उस पॉजिटिविटी को। मेरे ही निर्देश नियम है कारण जग उत्पत्ति का, हे कौनते न कुछ स्थिर रूप वेश है प्रकृति का। और यही जो है एक तरह से रूल्स ऑफ क्रिएशन है। ये नेचर के जो रूल्स, हम बोलते हैं कि नेचर इज सुप्रीम, नेचर को हम मदर अर्थ बोलते हैं, सुप्रीम नेचर बोलते हैं। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर के अंदर वो एल्गोरिथम बना हुआ है, जो अंदर डालोगे वैसा ही निकलेगा। और इसीलिए प्रकृति का कोई एक स्थिर रूपवेश नहीं है कि अगर फादर ऐसा दिखता है तो बेटा ऐसा ही दिखेगा। फैक्ट इज, बेटा अपनी एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा, और वो जैसे उसके भाव होंगे वैसा ही उसका संसार रचित होगा। मूर्ख मुझको जान सके ना दिव्य शक्ति को मेरी, मान के मानव दूषित रहता श्रद्धा तप में देरी। लेकिन जो इग्नोरेंट होता है, वो इस पावर को नहीं समझ सकता कि ये पावर थॉट से इमिनेट हुई है, ट्रुथफुलनेस से, कॉन्शियसनेस से, नॉलेज से इमिनेट हुई है। वो क्या करता है? उसने गॉड को भी या इस सुप्रीम पावर को भी एक ह्यूमन एलिमेंट का जामा पहना दिया, और वो अपने जैसे ही जो विकार हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उसमें डाल देता है। और इसीलिए हम ऐसी कथाएं पढ़ते हैं, भगवान क्रोधित हो गए, भगवान ने ये सजा दे दी, भगवान ने श्राप दे दिया। और इसलिए जो वो भगवान का जो इटर्नल रूप है, उसके प्रति श्रद्धा करने में देरी करता है, क्योंकि वो भगवान को भी एक ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में एक्सेप्ट करने लगता है। और ये आगे भी हम देखेंगे, गीता में लिखा है कि देह अभिमानी को, जब साकार निराकार की बात होगी, देह अभिमानी को बहुत कष्ट होता है निराकार में भक्ति लगाने में, क्योंकि वो साकार रूप में इतना बंध जाता है कि वो सोच ही नहीं सकता कि ईश्वर का कोई रूप बियॉन्ड फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। व्यर्थ की आशा ज्ञान और कर्म,
हो उनके बेकार, असरी मोहनी प्रकृति वश करते जो व्याभिचार। और इसीलिए जो लोग फिजिकलिटी में फंस जाते हैं, जो ईश्वर को एक ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में ही देखते हैं, उनके कर्म जो है उस अटैचमेंट की वजह से बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के वश में हो जाते हैं, कंडीशनिंग के वश में हो जाते हैं। वो नॉलेज की तरफ से एसिमिलेट नहीं करते जो उनका एग्जिस्टेंस है। किंतु पार्थ धरे चेतना दैवीय वो ज्ञानी है, उसने मेरे ब्रह्म छवि की आकृति निज मानी है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस से रिलेट कर लेता है, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज ईश्वर, व्हाट इज इट सुप्रीम ब्लेसिंग, इट इज बीइंग कनेक्टेड विद एवरीथिंग अराउंड मी विच एग्जिस्ट अराउंड मी, वो ज्ञानी है, वो डिवाइन है। उसने मेरी ब्रह्म छवि की आकृति अपनी ही मानी है, कि जो सामने पेड़ है ये भी मैं हूं, जो सामने पिग जा रहा है, डॉग जा रहा है, वो भी मैं हूं, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सामने आदमी जा रहा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मैं हूं, जो शत्रु जा रहा है वो भी मैं हूं। क्योंकि वो आदमी, वो डॉग, वो एनिमल, वो मेरा एनिमी जो है, वो अपनी जर्नी पे निकला हुआ है, लेकिन वो भी उसी तरह से बिहेव करता है जैसे मैं करता हूँ। वो भी उसी तरह से अटैच्ड है जैसे मैं हूँ डिफरेंट चीजों के लिए। और उसकी आकृति भी मेरी ही आकृति है, एक्सेप्ट वो अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है, और शायद मैं भी बंधा हुआ हूँ और शायद मैं नहीं बंधा हुआ हूँ। तो जितना मैं नहीं बंधा हुआ, उतना मैं अपने आप को ऊपर उठा लेता हूँ उस पावर के करीब। अडिग आस्था भक्ति से सज्जन जो मुझको पूजे, मेरे ध्यान में लीन भय वे नहीं कष्ट से जूझे। तो यहाँ अगेन दीज आर अगेन अकॉर्डिंग टू मी सम ऑफ द मिस इंटरप्रेटेड श्लोक्स। क्योंकि यहाँ तात्पर्य मायने ये नहीं है कि आप कृष्ण को पूजना शुरू कर दे जो बोले मुझको पूजे। तो श्लोक में सही लिखा है कि मेरे को पूजो, ईश्वर के मेरे ब्रह्म के रूप को पूजो। लेकिन ब्रह्म का रूप एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, ब्रह्म का रूप एक कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म का रूप वो सत्य है, ब्रह्म का रूप वो नॉलेज है, ब्रह्म का रूप वो पावर है, जिसके थ्रू कॉजेशंस होते हैं, जिसकी वजह से भूख लगती है, जिसकी वजह से ईर्ष्या जागृत होती है, जिसकी वजह से फॉरगिवनेस आती है, ये सब है। तो यदि आप इन सब में अपनी आस्था रखते हो, उस पावर में जो मुझ में और तुम में एक जैसी है, जो हम अध्याय 13 में भी पढ़ेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम योग में भी पढ़ेंगे, ये पुरुषोत्तम होती क्या चीज है। जब हम अपने अंदर की एनर्जी को दूसरे के एनर्जी से सेम मानने लगते हैं, इसका मतलब हमारी आस्था उस एनर्जी के प्रति है। और इसलिए जब हम उस भक्ति से उस पावर को पूजते हैं, अपनी आस्था उसमें रखते हैं, तो हमें कष्ट नहीं होता। क्योंकि कष्ट तब होता है जब हम अपने आप को बाकी चीजों से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये किसी और का, और कोई और मेरे से कुछ ले गया। अगर हम समझें इसको, जैसे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है हाउस होल्ड इनकम का, तो अगर हम हर आदमी अपना अपना अकाउंट लेके चले और बोले ये तो मेरे 5,000 रुपए हैं या $100 हैं, ये मेरे बेटे के $100 हैं, और बाप ने बेटे को $50 दे दिए, और बाप समझे कि मैंने इसको $50 दे दिए तो मेरे कम हो गए, उसके पास चले गए, उसको मिल गया, मेरे से खो गया, तो उसको कष्ट होगा कहीं ना कहीं, या वो सोचता रहेगा मैंने तुमको दिया। Whereas if you take it as a household income, तो वो $50 घर में ही है, आपने बेटे को दिए बट घर के बाहर नहीं गए। तो इसलिए वो मेरा और तेरा वाला कष्ट ही नहीं होगा अगर हम उसे हाउस होल्ड समझेंगे। इसी प्रकार हाउस होल्ड को अगर हम एक्सपैंड कर लें, अगर नेबरहुड में अगर हमने नेबर को दे दिए, तो अगर नेबर को दिए तो वो $100 नेबरहुड में ही रहे हैं, बाहर नहीं गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं तो हमने किसी को भी दिया और कुछ भी दिया, तो हमारा जो कुछ गया है किसी एक एनर्जी के पास ही गया है। वो सम टोटल जीरो ही है उस एनर्जी का, क्योंकि कोई एनर्जी मुझसे भिन्न ही नहीं है। तो यदि मेरी आस्था उस टोटल एनर्जी में है, तो मेरे से तो कोई कुछ ले ही नहीं सकता, ना मान ना सम्मान, ना धन ना दौलत ना वैभव, ना मुझे कोई दे सकता है। वी आर ऑल इन इट टुगेदर। और गीता के श्लोक में आया भी है कि जिस तरह से नदियां सारी सागर में जा विश्राम करें, नदी कितनी उछलती है, पहाड़ों से गिरती है, झरने की तरह बहती है, बड़ा पाट लेके लहरों में बहती है, एक बार समंदर में चली जाती है, इसी नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। ना गंगा है, ना यमुना है, ना अमेजोन है, ना नाइल है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ओशन। जब आप उस ओशन में मिल जाते हैं, तब कोई मेरा तेरा कोई बाउंड्री नहीं रह जाती, तो आपका कोई कष्ट रह ही नहीं जाता, बिकॉज यू आर ऑलवेज
drawing your energy from the ocean and contributing to the ocean, which is infinite. और भी योगी भिन्न तरह से धरते मेरा ध्यान, रूप विराट को सेवक सब मन में देते धाम। और इसी प्रकार जो जो एसिमुलेट करता है, जो योगी है, जिसने कर्म योग किया है, भक्ति योग किया है, ज्ञान योग किया है, वो मेरा ही ध्यान धर के किया है कि रेफरेंस क्या है, बेसलाइन क्या है। बेसलाइन इज द टोटलिटी। इफ बेसलाइन इज टोटलिटी, तो मेरे मन में शांति रहेगी, क्योंकि आई एम ऑलवेज वन विद टोटलिटी। देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन फ्रॉम विच समथिंग कैन बी टेकन और समथिंग कैन बी रिसीव्ड। मैं ही यज्ञ और स्वधा भी, अग्नि में ही कृत हूं, औषधि में, सामग्री में, मंत्र में यज्ञ की घृत हूं। और इसलिए जो मेरा एफर्ट हो रहा है, जो मेरी ऑफरिंग्स हो रही हैं, वो इसी कॉस्मोस में जा रही हैं। जो पावर है अग्नि की, वो इसी में से आ रही है। जो हीलिंग पावर है, जो फ्यूल है, जो इसमें घी है, जो इसको बढ़ाता है ऑफरिंग को, जो फ्लूइडिटी है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द टोटलिटी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक जर्नी पे निकले हुए हैं। अज्ञान के कारण हम कुछ आसक्तियों में बंधे रहते हैं, जिसके कारण हमारी कुछ प्रकृति जागृत हो जाती है, और उस प्रकृतिवश हम अपने कुछ कर्म करते हैं जो हमें उस कर्म के बंधन से बांधते हैं। जब हम संयम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो हम उस टोटलिटी के पास और पहुंचते रहते हैं और करीब होते रहते हैं और प्योर होते जाते, क्योंकि अब हमारे को वो ट्रैपिंग्स नहीं रहती। तो डिपेंडिंग अपॉन हम अपनी जर्नी में कहाँ हैं, हमारा मिलना जुलना दूसरी एनर्जी के साथ होता है, जो भी अपनी जर्नी में अलग अलग जगह है, इससे वो गिव एंड टेक होता है। तो जिसे हम गिव और टेक समझ रहे हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है। इट्स लाइक एक बड़ा सा बैंक है, उस बैंक के अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ रहा। सो इफ यू काउंट योर वेल्थ टू बी द वेल्थ ऑफ द बैंक, then you are not rich, you are not poor. Whereas if you count your wealth to the sub account, then you will always say debit my account, credit somebody else's account, and then you'll always be looking at how much I got created. मैंने पैसा कितना कमाया, मैंने शोहरत कितनी कमाई, मैंने बड़ा घर कितना बनाया, मेरे नेबर का कितना बड़ा घर था। तो जब तक हमने छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स में से डिवाइड कर रखा है, वन अकाउंट विल हैव मोर, अदर विल हैव लेस। बट द मोमेंट आई रियलाइज मेरी अपनी कोई हस्ती है ही नहीं, मैं तो रिजर्व बैंक का एक लेजर अकाउंट हूं, ऐसे समझ के चले, तो मेरा अपना कोई अकाउंट है ही नहीं। आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग what is allotted to me by the great bank, by the central bank. And if nothing is mine, everything belongs to the central bank, then it does not matter whether the debit and credit with other accounts was shaping up in one form or the other, because it was not creating any movement in the balance sheet of the central bank. And we are all part of that central bank. मात पिता में सृष्टि करता धारण, यज्ञ वेद साम वेद यजुर्वेद, मैं ओंकार हूं पावन। लक्ष्य में मैं कारण पोषक साक्षी प्रभु निवास, मैं रचेता प्रलय करता शुभा शुभ विश्वास। तो इस प्रकार से डिफरेंट प्रकृति, डिफरेंट रोल्स की वजह से मैं माता का रूप भी धारण करता हूँ, मैं पिता का रूप भी धारण करता हूँ, मैं सृष्टि आगे बढ़ाता हूँ। यज्ञ वेद सामवेद यजुर्वेद, जितनी वेरियस लेवल्स ऑफ नॉलेज है, मैं उसका सोर्स हूँ। मैं ओंकार हूँ, जिसमें सारे रिसोर्सेज आके एसिमुलेट हो जाते हैं। मैं गोल हूँ, मैं कॉजेशन हूँ, मैं नरिश करता हूँ, मैं रचेता हूँ, सो आई क्रिएट, एंड मैं प्रलय करता हूँ, आई डिसइंटीग्रेट ऑल्सो। और जो सारा फेथ होता है शुभ और अशुभ का, वो मेरे पे आके ही रुक जाता है। तपता मुझसे सूरज है, मैं वर्षा को बरसाता हूँ, अमृत मृत्यु मुझसे ही, मैं सत असत कहलाता हूँ। सो अगेन द मोर वी रिलेट टू द सुपर कॉन्शियसनेस, ये उसकी बात हो रही है, द सुप्रीम ब्लेसिंग। सूरज उसी से चल रहा है, वर्षा उसी के कारण बरस रही है, ट्रांजिशन उसी वजह से होते हैं, इटर्निटी उसी वजह से चल रही है। Whatever aligns with it is truth, whatever does not align with it is untruth। और ये ट्रुथ अनट्रुथ उसी का मैनिफेस्टेशन है। तीन लोक की विद्या पाकर पंडित भोगे स्वर्ग, पुण्य कमाकर पाप रहित मिलता उनको हर्ष। और इसी प्रकार द मोर नॉलेज वी एसिमुलेट, द मोर क्लोजर टू, जिसे आप हेवन बोलते हो, जो एक ज्ञानी आदमी है, स्वर्ग का मतलब सुवर्ग, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें यू आर ऑलवेज एलिवेटेड। तो ओनली थ्रू नॉलेज यू कैन एलिवेट योरसेल्फ, और फिर आप पुण्य कमाकर यू कैन फील इलेटेड
कि हाँ, दिस इज रियल ब्लिस फॉर मी। पुण्य क्षीण होवे तो जीव लौटता मृत्यु लोक, पाप पुण्य के चक्र बंधे विचरता तीनों लोक। तो जब जब आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी, तब तक आप जो हो एलिवेट करोगे, और जब तक आपका पुण्य क्षीण होगा, जब तक वो, क्योंकि आप फिर कोई फॉर्म लोगे, उस फॉर्म में फिर आपके साथ कोई एनर्जी इंटरेक्ट करेगी, फिर कुछ अच्छा या बुरा होगा। अगर बुरा हुआ और एक सब नहीं हुए, आप में वेंजेंस की फीलिंग आई, आप में डिप्रेशन आया, आप में कोई डिस्पोंडेंसी आई, तो आप वापस, जैसे अक्षय ब्रह्मलोक में था कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष आपकी इल्यूमिनेटेड स्टेट है या डिप्रेस स्टेट है, तो आप वापस उस एनर्जी को वापस आ जाओगे और आप उस एनर्जी से बंधे रहोगे। भक्त करे जो सिमरन, उसको ना मैं बिसराता हूँ, ऐसे योगी जीवों का वहन योग क्षेम करता हूँ। तो इफ यू रिमेंबर, LIC का जो मोटो है वो यहीं से आया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मतलब जो तुमको प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा, और जो तुमको प्राप्त नहीं हुआ है वो तुम्हें प्राप्त करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना, सब मुझे ही करना है, अपनी पढ़ाई लिखाई मुझे करनी है, नौकरी मुझे करनी है, घर बार मुझे बचाना है, घर बनाना है, नाम कमाना है, इस दुनिया में जो करना है मुझे ही करना है। ये एक इल्यूजन है। आपको सिर्फ वो करना है जो आपकी प्रकृति के अनुरूप है, उसका त्याग करना है, उस त्याग के फलस्वरूप कर्म करना है। अगर आपको एक ओपनिंग बैलेंस में एक एफिनिटी दी गई है म्यूजिक के प्रति, तो आप सिर्फ इसलिए कि डॉक्टरी में अच्छे पैसे मिलते हैं डॉक्टरी पढ़ने ना जाए, आपका धर्म है कि आप म्यूजिकल अगर आप हैं तो उस म्यूजिक के टैलेंट को ही बढ़ावा दें। अगर आप डॉक्टर हैं बाय नेचर या शिक्षक हैं तो आप वही करें। अगर आप टीचर हैं, अगर आप इवेंजलिस्ट हैं, तो प्लीज नो योर सेल्फ एंड डू वॉट यू आर बेस्ट एट। एंड व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू आर बेस्ट एट, आपके मन में आएगा ही नहीं कि इसको मैं पैसे के लिए करूं, आप त्याग के लिए करोगे। पैसा रिसोर्सेज तो आएंगे क्योंकि आप एक मॉर्टल वर्ल्ड का पार्ट हो, बट आपको उस वजह से नहीं करना कि मेरे को ये इलाज करके पैसे कमाने हैं। आपको इलाज इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है ये बेस्ट इलाज आप ही कर सकते हो, एंड आप सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हो। तो ऐसे जीवों का जो भक्ति में रह के कर्म करते हैं, जो अपने लिए नहीं कर रहे, वो कहते हैं मैं तो यही करने आया हूं। एंड बिलीव मी, अपने जीवन में कहीं ना कुछ कर्म करते समय आपको ये अवेयरनेस जरूर आई हो कि मैं जीवन में यही करने आया था, ये मैंने कर लिया, बहुत मेरे को आनंद प्राप्त हो रहा है। तो वो जो सत्य से आपका साक्षात्कार होता है, चाहे वो छोटी सी एक्टिविटी हो, चाहे मंदिर में दान देना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे किसी के लिए कुछ कम करना हो, कई बार आपको वो इटर्नल एक डिवाइन फीलिंग होती है, मैं यही करने आया था। उस समय आपका कुछ नहीं होता जिसकी वजह से आप कर रहे होते हो। जो भक्त ऐसी आस्था रख के ऐसा कर्म करता है, उसको उस कर्म से क्या प्राप्त होना है उसकी चिंता उसे नहीं करनी पड़ती। वो ईश्वर, दैट कॉन्शियसनेस, दैट ट्रूथ, दैट नॉलेज, दैट पावर behind all of that sentiment ensures that you will get what you should get and protects what you get। वो आपसे कोई ले नहीं सकता। किस वजह से नहीं ले सकता? कोई ताला नहीं लगा हुआ। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं अलमारियों में घर में ताले लगा लगा के रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कोई ताला नहीं लगाते पूरे घर में। जो ताला नहीं लगाते उनके घर में चोरियां नहीं होती नेसेसरली, जो ताला नहीं लगाते उनके यहाँ कोई इधर से उधर नहीं कर देता। तो देयर इज समथिंग विच इज प्रोटेक्टिंग देयर वेल्थ एंड रिसोर्सेज इवन दो दे हैव नॉट लॉक्ड एवरीथिंग। व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज दैट गुडनेस। उनको देख के ही उनके वातावरण में जो लोग हैं उनके मन में विचार आता है हम कैसे ले सकते हैं इनसे कुछ भी, इनको तो किसी चीज से कुछ बंधन है ही नहीं, ये तो चीजें रख रखी है क्योंकि ये है, कोई दे गया इन्होंने रख ली और कंज्यूम कर ली और आ गया। तो जब आप डिटैच्ड भाव से चीजों के साथ में रहते हो जिसमें आपका कुछ भी नहीं है, जो रिसोर्स आया वो आपने फिर जन कल्याण में लगा दिया, तो उन रिसोर्सेज की रक्षा वो गुडनेस, वो ट्रुथफुलनेस, वो कॉन्शियसनेस सदैव करती है। आपको उसकी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। और आपको अपनी गुडनेस से क्या प्राप्त होना है? प्रमोशन मिलना है, असाइनमेंट मिलना है, कोई और पोस्टिंग मिलनी है, उसकी भी चिंता नहीं करनी पड़ती। आप देखोगे लोगों की झोली में ऐसे टपकते हैं ऑफर्स कि भाई हम सोच रहे थे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, एंड उसको भी आप बहुत ही शांत मन से बोलोगे श्योर व्हाई नॉट, आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। अगेन उसमें भी आपका कुछ नहीं है। तो जो अपने आप को हमेशा ट्रुथफुलनेस से कनेक्ट करता है, सेल्फलेस ऑफरिंग से कनेक्ट करता है, त्याग से कनेक्ट करता है, उसकी
अपने आप को उसे कभी चिंता करनी ही नहीं है। वह ईश्वर उसकी चिंता कर रहा है, वह ईश्वर उसके साधनों की रक्षा कर रहा है। अन्य देव जो पूजे, जो मेरा ही करते ध्यान, मेरी ही भक्ति से कौनते रहते वो अनजान। सब यज्ञों का स्वामी हूं मैं, सब भक्ति का भोगता, ये ना जाने पुनः पुनः वह कष्ट निरंतर। और इसीलिए जब भी आप उस इटर्निटी से अपना ध्यान भटकाकर किसी ह्यूमनाइज्ड फॉर्म या इमोशन में बांध लेते हो उस इटर्निटी को, भाई मैं बजरंग बली का भक्त हूं, मैं सरस्वती की वो कर रहा हूं, उस भक्ति में दोष नहीं है। आप बजरंग बली की भक्ति पूरी करिए, लेकिन आप यह ना सोचिए कि बजरंग बली से मुझे यह प्राप्त करना है, क्योंकि ये तो बजरंग बली ही दे सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली ही शक्तिशाली है, या सरस्वती ही ज्ञान की देवी है, तो ये तो मुझे सरस्वती ही दे सकती है। जो आपको प्रेरणा चाहिए वो ईश्वर दे सकता है, वो ट्रुथफुलनेस और कॉन्शियसनेस दे सकती है आपको। तो अपने आप को किसी फिजिकलिटी में ना बांधे। और इसी प्रकार जो सारी भक्ति होती है उसका भोक्ता वह ईश्वर ही है। अगर आपने गुडनेस करी है, इट डज नॉट मैटर वो गुडनेस आपने चर्च में करी है, या हनुमान जी के मंदिर में करी है, या सरस्वती या लक्ष्मी के मंदिर में करी है, वो भक्ति भाव जो है वो इटर्नल है, वो ईश्वर तक जा रहा है, वो उस इटर्निटी तक जा रहा है। जो ये नहीं जानता वो पुनः पुनः कष्ट भोगता है, क्योंकि उसकी भक्ति ही लिमिटेड है, और उस लिमिटेड भक्ति से लिमिटेड गेन्स ही देख सकता है। और इसीलिए जब वो उस बाउंड्री को हिट कर जाता है तो वो उसको कष्ट होता है, क्योंकि उसकी भक्ति ही लिमिटेड थी इन द फर्स्ट प्लेस। देव पितृ जो पूजे भूत, पाए देव पितृ भूत, हरि पूजे हरि भाए वो जीव चक्र से जाए छूट। तो इसी प्रकार जो अपनी श्रद्धा सिर्फ देवताओं में, पितरों में, या भूत भाव मतलब इस मॉर्टल संसार में रखता है, उसे क्या मिलता है? उसे देवताओं, पितरों और मॉर्टल संसार का आशीर्वाद ही मिलता है। लेकिन जो ईश्वर को पूजता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, वो इस जीवन चक्र से छूट जाता है, क्योंकि उसकी आस्था कभी जीवन चक्र में थी ही नहीं। पुष्प फूल जल पत्र सहित भक्त जो करता अर्पण, प्रेम सहित उस भाव को मैं सहज ही करता ग्रहण। अल्टीमेटली क्या चीज जा रही है एज एन ऑफरिंग? भाव, थॉट। दैट थॉट इज द फ्यूलिंग पावर, दैट थॉट इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स, दैट थॉट इज द सुप्रीम ब्लेसिंग। तो वही थॉट जो है, जितनी हमारी प्योर रहेगी उतना हम उस मोक्ष के करीब जाएंगे, उस ईश्वर के रूप के करीब जाएंगे। और जितना उस थॉट में हम मॉर्टेलिटी को घोले जाएंगे कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं लेकिन पीछे पीछे चल रहा है कि मेरे को आज की डील मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं जब हम ओम तत्सत पे जाएंगे तो हमने वो सत वाला जो तीसरा टेनेट है उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ खोल दिया। तो जब स्वार्थ खोल गया तो उस कष्ट के प्रारब्ध हम खुद बन गए। तो जब भी हम सहज भाव से, निर्मल भाव से भक्ति रखते हैं जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो सीधे ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर सहज उस भावना को ग्रहण करता है और आपके हितों की, आपके भविष्य की, आपके सद्गति की रक्षा वह भावना स्वतः करती है। कौनते तू जो यज्ञ करे हवन तप और ध्यान, मुझको ही अर्पण कर तू लगा मुझ में ही ध्यान। तो इसलिए जो भी आप ऑफरिंग दो, जो भी तप करो, डिसिप्लिन करो, डोनेशन दो, कुछ भी करो, कर्म कैसा भी हो, ध्यान काय में होना चाहिए? ध्यान ईश्वर में होना चाहिए। ध्यान ट्रुथ में, कॉन्शियसनेस में, नॉलेज में होना चाहिए। ध्यान मॉर्टेलिटी में नहीं होना चाहिए। कर्म अपने सब मुझ में जब तू कर देगा अर्पित, फल कर्म के बंधन से नहीं लगेगा शापित। तो इसी प्रकार जब अपने सारे कर्म हम काहे को ऑफर कर देते हैं? उस हायर कॉन्शियसनेस को अर्पित कर देते हैं, तो हम उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सब जीव बैठा एक समान, प्रिय अप्रिय न कोई, भजे मुझे जो प्रेम से निज प्रीत उसी में खोई। कितने भी हो भ्रष्ट कर्म मेरा फिर भी ध्यान धरे, उसको मानो साधु ही वह दुराचार से रहे परे। जो भी हर एक को एक ही जीव समझे, कोई प्रिय अप्रियता नहीं हो, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अपना है, ये पराया है, उसकी प्रीत मेरे में ही खोई है, क्योंकि सब में मेरा ही रूप देखता है। क्योंकि वो सब क्या है? मेरे ही रूप के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। किसी का आप जेनेटिक कोड की तरह स्पिरिचुअल कोड देखोगे तो एक निकलेगा, किसी का कुछ और निकलेगा, बट सोर्स उन सबका वही है। तो अगर आप सोर्स से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप में और किसी और में कोई अंतर नहीं है।
और इसीलिए जितने भी उसके कर्म भ्रष्ट हों, यहाँ भ्रष्ट का अर्थ है वो दिखने में भ्रष्ट लग रहे हैं आपको, आपकी दृष्टि में उसमें दोष नजर आ रहा है, लेकिन वो ध्यान आपका ईश्वर का रख के वो कर्म कर रहा है, वो आदमी साधु ही है, उसका कोई दुराचार नहीं है, क्योंकि उसकी भावना साधु है, क्योंकि द इंटेंशन इज प्योर, इवन इफ you think the deed or the act is unwanted, unbecoming, but if the intention is pure, then that person is very, very noble. धर्म धरण कर मेरा जो भक्ति में रम जाए, कौन ते ना ऐसा योगी नष्ट कभी हो पाए। वैश्य शूद्र स्त्री और पापी मुझ में सब है समाये, हे पार्थ लीन होके मुझ में परम गति को जाए। यहाँ पे इन 4-5 को क्यों कॉल आउट किया है, क्योंकि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी बाइंड द डिवाइन इनटू फिजिकलिटी। ये जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म, या ये तो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, तो हमने बोल दिया ये तो रिच कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल आदमी है, या ये शूद्र है, इसका काम तो सेवा करना है, या ये वुमेन है। कितनी डीप नुएंस है ये, आज नहीं 5000 साल पहले भी लुक्स लाइक देयर वाज अ जेंडर बायस समवेयर इन द थॉट प्रोसेस, तभी उसको कॉल आउट किया गया है। और पापी, जो आपको लगता है किसी ने अधर्म भी किया है, ये सब मेरी ही उत्पत्तियां हैं। अलग अलग प्रकृति के वश में होने से कोई वैश्य बनता है, कोई शूद्र बनता है, कोई स्त्री और पापी, जिनको आप नॉर्मल से अलग समझते हो, एबनॉर्मल समझते हो, वो भी मेरा ही रूप है। और इसी तरह जो मेरे में लीन हो जाता है वो मुझको ही प्राप्त करता है। पुण्य कर्म हो जिसके वो सत्य या राजस होवे, परम गति को जाते फिर तू भी क्यों ना भज ले। कि अगर तुम्हारे कर्म पुण्य है, भावनाएं पुण्य है, इट डज नॉट मैटर कि प्रकृति कितनी सत्व रजस या तमस थी। फैक्ट इज नॉलेज के द्वारा आपने उस प्रकृति को एक लेवल पे होनअप कर दिया है, शाइन कर दिया है। तो तुम भी अपनी प्रकृति को दोष ना देकर प्रकृति से ऊपर उठकर अपने कर्मों को पुण्य करो, अपनी भक्ति उस इटर्निटी में, उस कॉन्शियसनेस में, उस नॉलेज में लगाओ। धर ले मेरा ध्यान तू अर्जुन, कर ले मेरी भक्ति, स्वयं को कर ले लीन मुझी में, प्राप्त कर अपनी मुक्ति। और इसीलिए मेरा ध्यान कर, मेरी भक्ति कर। मैं क्या हूं? मैं सिवाय सत्य के, सिवाय उस चेतना के कुछ भी नहीं। तो जब तुम अपनी सारी भक्ति, अपनी सारी कॉन्शियसनेस मुझ में डाल दोगे कि मैं और तुम कोई फर्क नहीं है, हम उसी एनर्जी का पार्ट हैं, हम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तुम अपने आप को मुक्त कर लोगे। तो कई बार प्रमोद जी बोलते थे कि मोक्ष की आप डेफिनेशन बताएं। मोक्ष क्या है? मोक्ष है मुक्ति। तो अगर आपने अपने बायसेस से अपने आप को मुक्त कर लिया है, आप ऑटोमेटिकली लिबरेट हो गए। तो हमको अपनी बायसेस, प्रेजुडिसेस, जो हमारी आसक्तियां हैं, उन सब के प्रति जागरूक होना है। धीरे 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 करके वो मॉर्टल बीइंग्स हमें बांधती हैं। जैसे हम उन टाइज को सेवर करते चले जाएंगे, अपने बायसेस को तोड़ते चले जाएंगे, हम मुक्त होते चले जाएंगे और हमारे कर्म पुण्य होते चले जाएंगे। तो जो राज विद्या राज गुहर योग है, इसका एसेंस ये है कि जो भी ट्रुथ है, जो भी ईश्वर है, उस ईश्वर में ही भक्ति लगाओ। और ईश्वर क्या है? वो ये इटर्नल सत्य है कि संसार में कुछ परे नहीं है, कुछ अलग नहीं, पराया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ उसी ईश्वर रूप की, उसी कॉमन एनर्जी की अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। उन मैनिफेस्टेशंस का कॉग्निसेंस लो, be aware how the person would have reached that spot where that person is appearing to you. उसकी जर्नी कैसी रही होगी? किसी की ट्रॉमेटिक रही होगी, किसी की ब्लिसफुल रही होगी, किसी की इग्नोरेंट रही होगी, कोई पैम्पर्ड रहा होगा। ये सब करके वो आपके सामने खड़ा हुआ है। वो आपको आज अलग दिखाई दे रहा है। वो खाली आपका पेशेंट नहीं है, वो खाली आपका चोर नहीं है, वो खाली आपको सजा देने वाला जज नहीं है। वो एक अपना कर्म कर रहा है और वो अपनी प्रकृति अनुसार उस सिचुएशन में आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। आपको उस समय अपना कर्म करना है, और जो सामने वो दिखाई दे रहा है जिस जामे को पहनकर, उस जामे से अपने आप को उसके बियॉन्ड देखना है। यही राज विद्याराज गुहर योग है। द ट्रुथ, द इटर्निटी, द नॉलेज दैट बाइंड्स अस ऑल इज ईश्वर, and we have to always surrender and submit all our thoughts and beliefs towards that Ishwar, which is common in anything, everything that we see. So this is the foundation for
भक्ति योग और आगे विभूति योग में जाएंगे तो ये और एम्पलीफाई करेंगे कृष्ण, क्योंकि ये अर्जुन की भी समझ में थोड़ा थोड़ा आया, बट अर्जुन को भी, जैसे हम भी बोलते ना लॉजिकली, हमको दिखाइए आप, तो अर्जुन भी उनसे बोलते भगवान आपने बोला आपकी इतनी लीलाएं हैं, आप जरा विस्तार से बताइए लीलाएं कैसी होती हैं। तो विभूति योग में कृष्ण फिर एग्जेम्पलीफाई करके बताते हैं, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या हूं। और मैं मतलब कृष्ण मतलब अगेन कोई जादूगर नहीं जो जादू कर सकता है, अमीर से गरीब बना सकता है। कृष्ण और ईश्वर इज दैट सुप्रीम ब्लेसिंग दैट वी आर ऑल इंटरेस्टेड विद, विच इज ऑल विद इन अस, जिसको हमें खोजना है, ऊपर की परतें हटाकर उसको उजागर करना है। अब फिर हमें दिखाई देगा वही पावर तो इस पत्ते में भी है, वही पावर बुक की नॉलेज में भी है, वही पावर नदी के फ्लो में भी है, वही पावर अग्नि के तेज में भी है। सो वी हैव टू कनेक्ट विद दैट पावर विच इज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन सो मेनी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। क्योंकि हमारा पहला इंटरेक्शन फिजिकलिटी से ही है, पर हमें फिजिकलिटी को सिर्फ मीन्स बनाना है, हमें फिजिकलिटी से बांधना नहीं है। अग्नि देखकर अग्नि से नहीं डर जाना, अग्नि से नहीं बंधना, अग्नि देखकर अग्नि के पीछे की पावर को पहचानना है, जल देखकर जल के पीछे की पावर को पहचानना है, और उस पावर के साथ अपना योग बिठाना है। इसी को रामचरितमानस में बोला गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, जी सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। दुनिया में जो कुछ भी है सब भगवान राम, भगवान का ईश्वर का स्वरूप ही है, और इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता थोड़ा सा आगे आइए हूँ। प्लीज, अपना स्पीकर के माइक के थोड़ा सा आगे आइए। कन्फ्यूजन रहता है इसमें। हाँ अब ये बहुत ऐसा अच्छे है। है, हाँ प्लीज अभी क्या रिपीट है, करिए। मैं कह रहा था कि रामचरितमानस में बड़े सूक्ष्म में इन किस्म को चीजों को बताया गया है। तो उसमें से एक चौपाई ये है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम सबको करता हूँ, क्योंकि जग में जो कुछ भी है उसमें भगवान राम का स्थान है, उसमें विराजते हैं। ये कॉन्शियसनेस का आइडिया है कि हर चीज में वो है, और उसी के अवेयरनेस में हमको अपना धर्म का पालन करना है, अपना कर्म करना है। ये इसमें है, ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और जहां तक नॉलेज का ताल्लुक है, वो उसमें कहा है, क्या कहा है, सोई जाने जय देव जनाई, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें मैं हो जाई। अब वह किताब आती है ना बात, मेरे अंदर दूसरा स्थान बन जाता है। तो मैं उसको जो जान जाता है वो वही ईश्वर बन ही जाता है। और लेकिन ईश्वर जब बनता है तो वो ईश्वर की कृपा से ही बनता है। तो ये ध्यान, ये सब बात है रामचरितमानस और गीता बिल्कुल पैरल खड़ी है एक दूसरे के। और बहुत ध्यान से देखें अगर, तो भक्ति का बहुत बड़ा निरूपण किया है दोनों जगह। और उसी को भगवान ने श्रेष्ठ स्थान दिया है, इसी में आता है। अरण्य कांड का ये पोर्शन है, उसमें ये बात आती है। बिल्कुल सब सही जगह कह जो रहे, है ना, ये बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना भक्ति, भक्ति तो एक कॉम्पस है, अगर भक्ति नहीं है, आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आप किस दिशा में कर्म कर रहे हैं और उसका फल क्या मिलेगा वो आपको ज्ञान भी नहीं, ज्ञात भी नहीं होगा। भक्ति प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू योर कर्म, so that your कर्म is in the right direction and you are aligned with the power which is powering you। आप वही योगा क्षेत्र सजाब में वही बात है, जी योगा क्षेत्र सजाब में वही बात है। यानी आप करते हो, उसका फल हम ही देते हैं। आप तो सभी कुछ हम ही कर रहे हैं भाई। ये आइडिया है, ये ध्यान मन में हो तो बड़ी शांति है, मन में बहुत शांति रहती है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा है, उदित हो रहा है, वही हमारा प्रारब्ध बन रहा है। जो हमारा गड़बड़ हो रहा है तो ठीक हो रहा है, क्या था। बिल्कुल बिल्कुल।
ये बहुत ना- मदद करता है जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं। जब तक स्मूथ चलता रहता है ना, तब उसके लिए वो बोलते हैं ना, रिजिलियंस आपके अंदर आए, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है। अदरवाइज एडवर्स सर्कमस्टांसेस में एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। उसके लिए ये जितनी जल्दी अपने अंदर इम्बाइब हो जाए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी वही है। अभ्यास है, उसी को अभ्यास बोला है। त्याग और अभ्यास की जो कल्पना है वो यही है। अभ्यास करें तो आएगा, नहीं अभ्यास करें तो नहीं आएगा। क्या कहीं पे सर आगे चल के और ये सब कहीं पे ये भी आता है कि ये सब क्यों करा है, मतलब ये व्हाट इज द होल आइडिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस? कुछ भी नहीं है रे। पर्पस। एक स्कीम है, एक स्कीम है, चल रही है, आपने बनी हुई स्कीम चल रही है। ये क्यों चल रही उसमें है, मतलब कोई कारण है इसका, कोई इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है और क्यों हो रहा है? मतलब कुछ तो कारण होगा ना कहीं पे कुछ तो रीजन होएगा जो कि इतनी पृथ्वी चल रही है और इतना सब चल रहे हैं और ये सब ग्रह जो भी ग्रह है और गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्सेस हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस? पर्पस भी हम हैं, कारण भी हम हैं। ये प्रश्न भी तो हम ही पूछ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं और क्रिएशंस हैं जो शायद ये प्रश्न नहीं पूछ के पूरा कर्म बस करे जा रहे हैं, वो पूछ नहीं रहे। लेकिन मनुष्य को, जीवों को भी बुद्धि मिली होगी अपने लेवल पे, हमको एक लेवल की बुद्धि मिली है, तो हम उसमें कुछ प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर ना मिलके दो होते हैं हालतें। एक तो चलो यू स्टिल सरेंडर एंड डू इट, दूसरा है यू गो एंड ट्राई टू सीक द आंसर। बट वो सीक द आंसर में कहीं ना कहीं अगर वो हमें सही मिलता है, जो हमारी हाइपोथेसिस के अनुकूल होता है, उसमें हम खुद अपने आप को बांध लेते हैं, देखो मैंने ये हाइपोथेसिस करी थी, ये सच हो गई। और अगर वो हाइपोथेसिस का फर्क होता है तो हम उसको और चैलेंज करने लगते हैं। तो आइदर विच में जो हमारा भाव होता है, ये भी उसी ईश्वर का दिया हुआ है जो हमें वो उत्सुकता पैदा कर रहा है कि ये चीज क्या है, ये हो क्यों रहा है। तो अल्टीमेटली जो गीता का ज्ञान है वो तो कहता है जो भाव भी मैंने ही पैदा किया है, और कुछ को है कुछ को नहीं है। मनुष्य में भी ऐसा नहीं हर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है। देयर आर सेवरल हु आर पास्ट केयरिंग ये क्यों चल रहा है, दे आर ओनली कंज्यूमिंग और दे आर जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। तो यह प्रश्न होना भी उसी पावर का प्रूफ है कि देयर इज अ पावर विच इज प्रोपेलिंग यू टू डू व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू। और उस डेस्टिनी में हम जितना, इतना मुझे लगता है, आंसर तो मैं सीधे से नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे एक ह्यूमन बीइंग हूं और जैसा समझता हूं वैसा समझता हूं। लेकिन इतना मेरे को जरूर लगता है गीता पढ़ने के बाद कि अभी बहुत तरह के और त्याग करने हैं टू अराइव एट अ होराइजन जहां मेरे को ना केवल इस प्रश्न का बल्कि बहुत अलग नजारा दिखाई दे। तो अभी भी मैं इतना बंधा हुआ हूँ कंडीशनैलिटी से, मोर्टेलिटी से, फिजिकलिटी से, कि अभी मैं इस प्रश्न को तो छोड़िए, जो प्रश्न ऑलरेडी बहुत ऑब्वियस हैं उनका भी शायद पालन नहीं कर रहा हूँ, धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं अब उन सब धर्मों का पालन करते हुए उस होराइजन पे पहुंचूंगा जहां मुझे अपनी वो जर्नी मीनिंगफुल लगेगी कि मैंने इस जर्नी में अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ईश्वर को अनुभूत किया है और उसको ही सरेंडर करके दिया है। जब मैं उस पड़ाव पे पहुंचूंगा तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो प्रश्न उस समय बेमाने हो चुका होगा। तो ये प्रश्न भी इस समय इसलिए है क्योंकि मैं एक लेंस के थ्रू एक नॉलेज गेन कर रहा हूं और एक क्वेश्चन आ रहा है। जब मेरे को वो नॉलेज गेन हो जाएगी, वो प्रश्न ही मेरे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न को पावर करने की जो फोर्स थी वो भी इस मोर्टेलिटी में ही आ रही थी, सो टू से। तो जब आप, इट्स लाइक के, बहुत रूडिमेंट एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के साथ बहुत वेल्थ है और मेरे को उसको देख के ईर्ष्या हो रही है और मेरे मन में प्रश्न उठता है इसके पास ये गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। फ्रॉम माय, हाँ सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम बैक। हाँ जी, हाँ जी। See whether it is still recording. इट्स रिकॉर्डिंग। It's इस recording. रिकॉर्ड So अगर मान लीजिए मेरे मन में एक सेंटिमेंट है जेलेसी का और मैं किसी दूसरे की गाड़ी देख के कहता हूँ उसके पास वो गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं,
तो मैं इस प्रश्न का अब उत्तर ढूंढ रहा हूँ। एक प्रश्न पैदा हुआ क्योंकि मेरी एक स्टेट थी। अब उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते मैं इतना दूर चला आया, लोगों से मिला, गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से मिला, उसके एम्प्लॉयर से मिला, अपने पेरेंट्स से मिला, कहीं ना कहीं शायद गीता भी पढ़ ली। बहुत आगे जाके जब मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिला कि उसके पास गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं थी, वो प्रश्न ही बेमाने हो गया मेरे पास। मेरे को आज उस उत्तर में interest नहीं है, इरेलेवेंट हो गया। इरेलेवेंट हो गया। तो मैं आज एक लेवल लेंस से देखता हूं तो मेरे को ये प्रश्न लगता है, इस सबका अर्थ क्या है, हम क्यों जिए जा रहे हैं, क्या इसके बाद हम किसी और प्लेनेट पे जाएंगे, ये धरती ऐसे क्यों घूम रही है। जब हम कभी बहुत अनेक जनरेशन्स अगेन अस्तित्व होते हुए, कॉन्शियसनेस कैरी करते हुए, जब कभी शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ये धरती ऐसे क्यों घूम रही थी, मैं उस प्लेनेट पे क्यों गया था, तब आई विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट प्रश्न। प्रॉब्ली आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन which is relevant for that level of consciousness, ऐसा मेरे को लगता है। So I think it's the level of consciousness. Maybe we are not at that level where we can actually perceive that what we are thinking about. It's Yes. not possible to perceive it because of that level of consciousness at the moment is not. We are not at that level. So Correct. that we have to go towards that. ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को अपने जीवन में खुद ही ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हुए, हम सब आपको भी होंगे, जब हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चेंज होती रहती है, ऊपर या नीचे। तो एज वी गो थ्रू दोज मोशंस वी फील लाइटर और वी फील हैवी, और वो आंसर हमें खुद मिलते रहते हैं, व्हाट मेक्स अस फील लाइट, व्हाट मेक्स अस फील हैवी। धीरे धीरे हम वो हैबिट्स छोड़ देते हैं विच मेक्स अस फील हैवी, फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली। एज वी फील लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर, all those questions which were there when we were actually feeling heavy lose their relevance. अब मैं इतना लाइट हूं, मुझे क्या मतलब धरती पे क्या चल रहा है, इम्पाला किसके पास है, अंबानी कौन से घर में रहता है, अमेरिका में लोग कैसे जीते हैं, हिंदुस्तान में क्यों जीते हैं, मैं दूसरे प्लेनेट पे हूँ। ये सब माया है, मैं उस माया का पार्ट था कभी। तो आई थिंक एक पर्पस तो जरूर है कि हमें ये ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है कि हम अपने आप को पहचानें, उस पावर से अपने आप को कनेक्ट करें, ये पर्पस तो जरूर है। उतना तो करें आज की तारीख में, क्योंकि ये भी संज्ञान सबको नहीं हुआ है। जिसको हो गया ये कॉन्शियसनेस, देयर इज समथिंग लाइक दैट पावर, देयर इज समथिंग लाइक यू आर माइल और लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम दैट। slowly go towards it because I feel like going towards that, I feel lighter in going towards that, I feel at peace in going towards that। तो वो तो एक पर्पस है ही कि ये इस सारी सृष्टि का मैं भाग बनूं, वो फीलिंग फील करूं, और उस फीलिंग को फील करने की वजह से उस दिशा में बढ़ूं। उसलिए तो मैं हुआ ही हूं, मेरी प्रकृति ये काया इसलिए मिली थी कि ये सब फील करूं। तो दैट्स एटलीस्ट हाउ आई रिलेट टू वाइज एंड। Thank you. Avinash, जी what is right and what is wrong? You thought in one way you talked about it in terms of dharma, but let's talk about something very simple. You see a tiger eating or hunting a heron, a deer. So you say, hey, let me prevent this deer from dying. Are you doing the right thing? Are you doing the wrong thing? What is dharma? When you look at a very superficial way, sometimes dharma looks different. You look something beyond that, that's not dharma. You're killing the tiger, doing his job is not dharma. But you're looking only at the deer is actually as if your dharma is to kill the tiger. So what is dharma? What is right? Which action is right? Which is wrong? Should I be indifferent to both? You said like let everyone do what they are doing. I'm in a different plane. I'm saying no. If the higher I bring my consciousness, the higher I bring my awareness, the more the difference in my approach to how I will see various actions. So how do you decide what is right and what is wrong? So right and wrong will also be relative. There won't be one absolute right or wrong. So at a very lowest level of consciousness,
If the tiger frightens you and the deer does not frighten you, then you are attached to that fear. And you say, tiger deer को मार रहा है, कल को मुझे भी मार सकता है. Tiger is something to be afraid of. तो जब मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं, उसमें भी मैं टाइगर के अगेंस्ट हो जाता हूँ. ऐसा मेरा इंस्टिंक्ट बन जाता है. और दूसरी चीजें मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं. अगर मेरे पास कोई गन है, कोई वेपन है जिससे मैं टाइगर को मार सकता हूँ, तो कैपेबिलिटी भी आती है. अगर मेरे पास कुछ है भी नहीं, देन इट इज इवन फूल हार्डी टू ट्राई टू किल अ टाइगर, बिकॉज टाइगर विल किल द हिरन एंड विल किल मी ऑल्सो. सो पहली चीज होती है धर्म के लिए, क्या आप में क्षमताएं हैं और क्या आपकी प्रकृति है, और आपका कर्म त्याग की वजह से हो रहा है, ये उसमें कोई आपका निहित स्वार्थ है. तो अगर आप अपने जान बचाने के लिए टाइगर को मार रहे हो, इसलिए नहीं कि टाइगर हिरण को मार के अपनी भूख मिटा रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जान बचा रहे हो, आपका अपना स्वार्थ निहित है. तो टू दैट एक्सटेंट वो निस्वार्थ एक्ट नहीं है, तो वो उतना पुण्य का काम नहीं है कि आप टाइगर को मार रहे हो, आप डर की वजह से मार रहे हो. Out. I have nothing to lose. I have nothing to gain. करेक्ट. The tiger is there. The heron is there. I can stay away or I can intervene. I have the facility to intervene and I have the facility to stay away. So Now, right action. So what is your reason to intervene or to stay away? कहीं ना कहीं आपकी रीजन होगी, आप उस सिचुएशन में हैं. ठीक है. I think the reason, if you look at it, if I look at it dispassionately, this thing would be someone is going to die if I don't intervene. So I intervene. But that is a very superficial way. If I look at it, that life requires that tiger to eat somebody. So if I am intervening, I am actually intervening and preventing the tiger from doing his work, not realizing that that is his duty. He has to do it. Correct. So I am unnecessarily coming in the way of something that is not wrong. इसीलिए मैंने पूछा, That's why are you in the picture? अगर आप you are just a Yes. bystander, you have no right or duty to intervene in that game of things. Yes. ठीक है. तो you have no duty either to the tiger or the heron. You are just a bystander. आप टूरिस्ट की तरह रणथंभौर घूमने गए थे, वहां एक टाइगर हिरन के पीछे पड़ा हुआ था. You have no authority, nothing, no locus standi to meddle anything. So the same thing, look at it in terms of, there is a beggar who's asking for money now for food, but I don't have a duty to give him money for food. You don't have a duty. Definitely you don't have a duty. But as a human being, probably you still have a duty. We don't do that, to get out of the car, to question him, to make him comfortable, to educate him what options are available, or even bring him home because you don't trust him. कल को मेरे घर चोरी करके चला जाएगा. So we are bound with several things. इसलिए we choose the most convenient option. बत्ती हरी हो गई, आगे चलो. But fact is there are several duties that are incumbent upon you, which we turn a blind eye to. So many. Well, if I consider that we are one, if it is part of the same consciousness, Yes. then there is incumbent on me a duty to do something for him. Yes. But if I say, no, he is different from me, I have nothing to do with him, then there is no duty. So there is always a duty, and there are people who change the face of their neighborhood, their community, their country by doing something, and such situations do not exist. And there are others who close their eyes to it, and such situations continue to exist and continue to haunt us. And again, only some are getting haunted, some are still not getting haunted. They just go blind through the signal. Perhaps beggars दिखते भी नहीं, और they have become, immune to beggars. So वो भी सारा larger game का plan है. किसके मन में भाव जागेगा, कौन हेल्प करेगा, कौन इग्नोर करेगा, कौन चेंज लाएगा. So we are all part of that. But इसी को बोलते हैं, कहीं अगर आप में वो सेंटिमेंट था, तो आपको, अगर आप में है, डोंट वरी अबाउट अदर्स. आप जो भी गाड़ी चला रहा है उसको बोलो, गाड़ी रोको, मुझे इस बेगर से बात करनी है. हेवंस विल नॉट फॉल, मैं घर ही जा रहा हूं, मैं कहीं लेट नहीं हो रहा है. ऐसे लोग होते हैं जो उतरते हैं, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, एक ट्रिगर छोड़ते हैं, और कोई चीज शुरू होती है. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ, अगर आप वो हो तो अपने आप को मत मारो. आपका उत्तरदायित्व, आपका कर्तव्य, बिकॉज यू आर मेड ऑफ डिफरेंट. वो आप हो, आपको बाकियों से मतलब नहीं है. और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अलग अलग काम किए हुए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनके नेक्स्ट किथन किन ने किए हैं कि नहीं किए हैं. एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक. सो बिलीव इन यू, व्हाट पावर यू हैव, व्हाट फायर यू हैव, follow that. That becomes the dharma.
फॉलोइंग द जनरल रूल इज नॉट धर्म। कि सब चलते हैं तो मैं भी चलूं। अगर आप में वो फायर है, सिर्फ आप ही कर सकते थे वो काम और आपने नहीं किया, तो आप उस पाप के भागी बन गए, क्योंकि वो काम तो आपको दिया गया था, वो भावनाएं आपको दी गई थी कि आप उस बेगर की हेल्प करो। बेगर है, बच्चा है, हैंडीकैप्ड है, जो कुछ भी है। तो वो बहुत जरूरी है हर सिचुएशन में। और गॉड वही है, उस ट्रुथ का सामना करना, उस ट्रुथ से एम्ब्रेस करना कि सत्य तो यही है, आई कैन नॉट बी अदरवाइज। भाई आई डोंट नो अबाउट यू, मेरे को तो उतरना है, मेरे को इससे बात करनी है, चाहे कुछ ना निकले, मैं बात करके मैंने अपना धर्म निभा दिया। वो अपने रास्ते गया, वो बोलेगा बाबूजी नहीं मैं बहुत खुश हूं, मेरे को अपने हाल पे छोड़ दो, या वो बोलेगा बाबूजी ये तो फसाड है, मैं तो दिन के 600 कमा लेता हूँ, डोंट वरी, एंड देन यू विल कम मोर एनलाइटेंड। यार मैं तो सोच रहा था बेगर है, ये तो मेरे से ज्यादा महारथी आदमी निकला। सो ऑल दैट इज देयर। और इसको हम और डिकोड करेंगे विभूति योग में। बहुत ब्यूटीफुली कृष्ण बताते हैं कैसी विभूतियां हैं और कहां से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। सो विल टॉक अबाउट दैट शायद नेक्स्ट संडे। मुझे लगता है जी। कि वॉइस ऑफ कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सिचुएशन में क्या काम किस समय करना है, वो आप अपने से सवाल कीजिए और वो आपको अंदर से अंतरात्मा जवाब देगी। और जो जवाब दे तो वही आप कर रहा है। अब देखेंगे इसमें इसमें किसी को तकलीफ हो या किसी को सुख मिले, ये आपका कंसर्न नहीं है। ये कंसर्न तो इस बात का है कि आपकी आत्मा आपको क्या बता रही है, क्योंकि वही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हमारे अंदर वही अंश है। तो जब वो हमको अंदर से बताता है कि कर्म इस तरह से करना है, तो उसका कुछ भी फल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नहीं है। वो तो वो भगवान बता रहा है करने को करो। ये मेरा विचार लगता है, मुझे ऐसा लगता है इट इज वॉइस ऑफ द कॉन्शियस व्हिच इज पैरामाउंट इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। मैं दिस इज वॉइस इज बिल्कुल मोस्ट सही इम्पोर्टेंट इन मैं एनी सिचुएशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद आजकल एक धर्म संकट से गुजर रहा हूँ। एक मेरे परिचित हैं हु इज इन अ सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, उनको एक्स करना चाहिए जिसमें उनकी वेलबींग होगी। जो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको लगता है उनको वाई करना चाहिए, एंड ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड टू माय पर्सपेक्टिव। एंड it may be, call it a generation gap, I am so elder to him, so I tend to believe that I know better than him. So I know for sure, या इसे ऐसा बोल लीजिए आपकी इंट्यूशन बोल रही है, या बोलो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप कुछ देख सकते हो जो वो नहीं देख रहा। हैविंग सेड दैट, आई कैन मैक्सिमम गाइड हिम। उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो मेरे को वो विचलित कर रहा है, और मैं कहीं ना कहीं उस परिणाम से अपने आप को बांध रहा हूँ, और मैं अपने आप को खुद समझा रहा हूँ मैंने अपना कर्म इतना किया, उनको ऑप्शंस बता दिए। ऑप्शन लेना ना लेना उनका कार्य है, तो मेरे को कहीं ना कहीं उस ऑप्शन से अपने आप को नहीं बांधना है। गीता सारी देने के बाद भी कृष्ण अर्जुन से क्या बोला? यथेच्छसी तथा कुरु, जो तेरे मन में आता है वो तू कर। तो कर्म का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है ही। दूसरा, हम इसे दिशा बता सकता है, हमारी अंतरात्मा हमें बता सकती है, उसके बाद भी हम उसे कई बार मार देते हैं, कई बार सुन लेते हैं। तो चाहे वो दूसरा हो चाहे हम स्वयं हो, हमारा अध्यात्म हमें बताएगा हमें क्या करना चाहिए, फिर हम करते हैं नहीं। Just one sentence, like for me the underline the feeling is that I take myself to be an agent of service and love, and act accordingly. So that helps me decide what and how I should act. बिल्कुल। और जितने हम अटैचमेंट्स की परतें उतारेंगे, उतने हमारे फ्लिमजी डिसीजंस अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार अटैचमेंट के होते हुए कुछ चीजों को जस्टिफाई करते हैं। तो ये हमारे लिए भी जरूरी है वो एक्सरसाइज, कि हम क्वेश्चन करें हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए राइट और रॉन्ग में। और जब हम उसको पील ऑफ करके हटा देंगे, जैसे संध्या जी ने बोला, इफ आई एम जस्ट एन एजेंट, तो मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं, तो और डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि ये जो ऑप्शन ABCD थे, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में सोच रहा था।
तो जैसे ही अपने बारे में हटाएंगे वो ऑप्शंस 5 तो निकल ही जाएंगे। जैसे ही मैंने आपको सिर्फ एजेंट बना दिया, प्रॉब्ली सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, एंड दैट इज द वे टू गो। जैसे गीता को बोलते हैं गीता दुख हर लेती है, ऐसे ही तो दुख हटती है, क्योंकि दुखों का जो रूट है उसको निवारण करती चली जाती है। तो आपके पास दुख करने के कारण ही बहुत कम बचते हैं, और फिर वो बताती है उनको भी कैसे आप होपफुली उससे एलिमिनेट कर सको। So that's the beauty, we'll continue to discover. Thank you so much for joining. अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you. Thank you. Bye.